हाय डियर स्टूडेंट, पिछली बार हमने हमारा इम्पोर्टेंट ऐसा वीडियो देखा था जो नीट के एग्जाम में जो क्वेश्चन जो पूछे गए थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और अल्टरनेटिंग करंट, वो जो यूनिट है वो यूनिट पे करीब करीब 5 क्वेश्चन पूछे गए थे और उसका हमने सोल्यूशन निकाल के दिया था। तो वीडियो इम्पोर्टेंट ऐसा वीडियो था क्योंकि करंट हमारा चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और अल्टरनेटिंग करंट था, तो इसके वजह से उसको हमने वो क्वेश्चन दिए हैं। ओके, तो आज जो है हमारा जो आर्टिकल है दैट इज द LCR सीरीज सर्किट। LCR सीरीज सर्किट। अब यही आर्टिकल पे करंट जो एग्जाम हो गई नीट, उसमें यही आर्टिकल पे एक न्यूमेरिकल पूछा गया था, कल हमने उसका डिस्कशन किया है। ओके, तो LCR सर्किट सीरीज सर्किट है, यानी यहाँ पे ये हो गया इंडक्टेंस, उसके बाद ये हो गया कैपेसिटेंस और उसके बाद ये हो गया रेजिस्टेंस और इसके अक्रॉस हमें EMF अप्लाई करना है E0 साइन ओमेगा टी। ये इंडक्टेंस, ये कैपेसिटेंस, ये रेजिस्टेंस। ओके, अब यहाँ पे हमें पता है जो वोल्टेज जो रहता है अक्रॉस द इंडक्टर वो कैसा रहता है, इट इज लीड, दैट इज द अल्टरनेटिंग EMF लीड बाय द करंट बाय फेज एंगल π/2 रेडियन। ओके, और इसमें क्या रहता है, लैग रहता है और इसमें इन फेज रहता है। तो EL अगर हमने EL ये हो गया इसके अक्रॉस, EC हो गया इसके अक्रॉस और ER जो हो गया रेजिस्टेंस के अक्रॉस, ER कैपेसिटर के अक्रॉस EC और इंडक्टर के अक्रॉस EL। ओके, तो हमें पता है जो EL जो रहता है दैट इज EMF लीड टू द करंट बाय द फेज एंगल π/2, तो ये हो गया I और ये हो गया EL। उसके बाद यहाँ पे कैसा होगा, यहाँ पे ये ऐसा होगा दैट इज I और ये हो गया EC, क्योंकि जो EMF रहेगा वो कैपेसिटर में क्या रहेगा, लैगिंग रहेगा, लैग बिहाइंड दी फेज एंगल π/2 रेडियन। ओके, और ER में कैसा रहेगा, EMF और करंट जो रहेगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, आर इन सेम फेज। ओके, तो इसकी जो फेजर जो डायग्राम है, अब हमें पता है जो EL जो है, EL हम कैसे लिखेंगे, दैट इज I XL, EC जो है दैट इज I XC और ER जो है दैट इज I R इज द रेजिस्टेंस, XC और XL ये क्या है, इंडक्टिव रिएक्टेंस, XL इंडक्टिव रिएक्टेंस और XC क्या है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ओके, अब इसका हमें इंपीडेंस का एक्सप्रेशन निकालना है, जैसे हमने LR सर्किट के लिए निकाला था। ओके, वैसे हमें LCR सीरीज सर्किट के लिए इंपीडेंस का एक्सप्रेशन निकालना है। तो वो इंपीडेंस का एक्सप्रेशन हम दो मेथड से निकालते हैं, एक है एनालिटिकल मेथड और दूसरी है फेजर मेथड। तो हम यहाँ पे फेजर मेथड का यूज करते हैं, दैट इज फेजर डायग्राम निकालेंगे इसके लिए हमने। और यहाँ पे जो फेजर जो डायग्राम हो गए है, ये हो गए है फेजर डायग्राम। तो यहाँ पे ये हो गया उसका, ये हो गया EMF की वैल्यू E0, इसको हम क्या कहते हैं, E0 कहते हैं। और ये जो रहेगा Y एक्सिस पे और X एक्सिस, पॉजिटिव X एक्सिस पे हम करंट लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो रहेगा ये हो गया I0। ओके, और Y एक्सिस पे हम वोल्टेज लेंगे, तो यहाँ पे हम नाम देंगे। ओके, तो यहाँ पे ये नाम हो गया है। तो OB जो है, OB दैट इज द EL, ये जो है OB जो है, OB की वैल्यू क्या है, EL है। OB जो है कंप्लीट OB जो है उसकी वैल्यू क्या हो गई, EL हो गई। ओके, उसके बाद जो, क्योंकि ये जो रहता है ये इट इज मेकिंग एन एंगल फाई, इट इज मेकिंग एन एंगल फाई। ओके, तो यहाँ पे जो ये जो रहेगा EMF करंट से क्या होगा, लीड रहेगा इंडक्टर के लिए। और जो यही सेम डायग्राम यहाँ पे निकालना है हमें। और ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा, इसको हम EC कहेंगे, ये हो गया EC और इसको हम यहाँ पे नाम देंगे OC हो गया ये। ओके, और यहाँ पे जो करंट रहेगा
करंट के रेजिस्टर के लिए वो कैसा रहेगा, फेज में रहेगा, दैट इज इट इज अ ER। ओके, तो यहाँ पे जो इसका जो होगा EL और EC का जो फेज जो डिफरेंस है वो कितना है, 180 डिग्री है। ओके, तो ये जो EC जो है इट इज रोटेटिंग इन अ एंगल π/2, इट इज रोटेटिंग एंगल 90 डिग्री इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके, तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट जो होगा, रिजल्टेंट यहाँ पे उसको हम OB डैश से लिखते हैं, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, OB डैश की वैल्यू, फेज डिफरेंस कितना है, 180 डिग्री का है, दैट इज EL माइनस EC। उसका कितना होगा, EL माइनस EC। और हम यहाँ पे अज्यूम क्या कर रहे हैं, EL इज ग्रेटर देन EC, EL इज ग्रेटर देन EC। ओके, और ये जो है ये इसको हम यहाँ पे नाम देते हैं, दैट इज D करते हैं, इसको हमने नाम दिया है D और यहाँ पे दिया है ये। ओके, तो ये डायग्राम पर से ये जो रेक्टेंगल जो है, रेक्टेंगल OB डैश DE, OB डैश DE, तो ये OD जो है इट इज यूज द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल। तो OD कैसे लिखेंगे हम, OD दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, क्योंकि OD स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ये साइड और ये साइड की एडिशन होगी स्क्वायर की। ओके, तो हम कैसे लिखेंगे, दैट इज OE स्क्वायर प्लस OB डैश स्क्वायर, OE स्क्वायर प्लस OB डैश स्क्वायर, OE स्क्वायर प्लस OB डैश स्क्वायर, OB डैश स्क्वायर को हम DE भी लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, OD क्या है, इट इज E0 है, उसके बाद OE स्क्वायर यानी क्या है, OB डैश स्क्वायर होगा, यहाँ पे OB डैश स्क्वायर होगा। OE स्क्वायर क्या है, ER है, यानी यहाँ पे आ जाएगा ER का स्क्वायर प्लस OB डैश क्या है, EL माइनस EC का स्क्वायर, यहाँ पे क्या होगा, EL माइनस EC का स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे ER की वैल्यू अगर हमने यहाँ पे E0 है तो हमें ER की जो वैल्यू है वो I0 की इसमें डालना पड़ेगा, दैट इज यहाँ पे हम लिखेंगे I0 R का स्क्वायर होगा प्लस यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या मिलेगा हमें I0, यहाँ पे क्या मिलेगा I0 स्क्वायर, यहाँ पे ऐसे लिखते हैं हम I0 स्क्वायर और ब्रैकेट में रहेगा XL माइनस XC, ब्रैकेट में क्या रहेगा, XL माइनस XC का स्क्वायर, XL माइनस XC का स्क्वायर। तो यहाँ पे भी I0 स्क्वायर होगा, ये I0 स्क्वायर बाहर निकलने के बाद क्या होगा, I0 रहेगा, यानी यहाँ पे अगर हमने निकाला E0 दैट इज इक्वल टू I0 और यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर, R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर, और E0 बाय I0 दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर। E0 बाय I0 दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर, XL माइनस XC का स्क्वायर। ओके, तो ये जो है E0 I0, अब यहाँ पे अगर हमने ऐसे एडजस्टमेंट ली E0 बाय रूट 2 और I0 बाय रूट 2, ऐसे हम एडजस्टमेंट यहाँ पे ली तो ये जो है ये क्या मिलेगा, फिर हमें ERMS अपॉन IRMS दैट इज इक्वल टू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर, R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर। और इसका अगर हमने ये इक्वेशन से कंपेयर किया तो ये जो है ERMS IRMS इसका जो रेशियो जो रहेगा इट इज यूज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, और उसको ही हम यहाँ पे क्या कहते हैं फिर, दैट इज ये जो साइड है ERMS IRMS it is used the total effective resistance offered by series LCR circuit for the flow of alternating current, और उसको हम क्या कहते हैं, impedance, it is denoted by Z,
तो यहाँ पे जेड की वैल्यू क्या होगी फिर जेड दैट इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का स्क्वायर। जेड दैट इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का स्क्वायर। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं जेड इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर, ये प्लस हो जाएगा और एक्सएल की वैल्यू कितनी रहती है ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी स्क्वायर। जेड इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला हो गया है, दैट इज द फॉर्मूला फॉर द इम्पीडेंस। कौन सी मेथड से निकाला? बाय द फेजर मेथड। फेजर डायग्राम हमने निकाल के ये इक्वेशन निकाला था और उसकी दूसरी जो मेथड है वो एनालिटिकल मेथड से भी हम इसको निकाल सकते हैं। ओके, तो ये जो है इसमें हम यही कंक्लूजन निकालते हैं कि जो एलसीआर जो सर्किट है वो एलसीआर सर्किट में दैट इज द वोल्टेज लीड बाय द करंट बाय फेज एंगल फाई। फेजर डायग्राम में हमें नजर आ रहा है कि जो वोल्टेज जो है दैट इज द वोल्टेज लीड द करंट बाय फेज एंगल पाई। और इसलिए फिर जो करंट की जो वैल्यू रहती है फॉर एलसीआर सर्किट दैट इज इक्वल टू आई जीरो साइन ओमेगा टी प्लस फाइव और ई की जो वैल्यू रहेगी दैट इज ई जीरो साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ई जीरो साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ओके, तो ये जो वैल्यू है, ये जो फॉर्मूले हैं, ये फॉर्मूले करंट के लिए और ईएमएफ के लिए थे। ओके, तो Z जो है दैट इज इम्पीडेंस दैट इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर और ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी का स्क्वायर। और हमें पता है जो रेसिप्रोकल ऑफ इम्पीडेंस है उसको हम एडमिटेंस कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? एडमिटेंस कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? एडमिटेंस कहते हैं। इट इज डिनोटेड बाय वाई और उसका जो यूनिट जो रहेगा एसआई यूनिट ओम इनवर्स। पिछले वीडियो में हमने इस पे डिस्कस किया है और उसको हम ओम इनवर्स को हम सीमेंस भी कहते हैं। दैट इज एसआई यूनिट ऑफ एडमिटेंस, दैट इज द सीमेंस। अब इम्पीडेंस की जो है दो डेफिनेशन होगी। फर्स्ट जो डेफिनेशन है इट इज द टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफर बाय इंडक्टर, कैपेसिटर एंड रेजिस्टर फॉर द फ्लो ऑफ एसी करंट। फॉर द फ्लो ऑफ एसी करंट उस टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस को हम इम्पीडेंस कहते हैं। सेकंड जो डेफिनेशन होगी Z इक्वल टू ई आर एम एस अपॉन आई आर एम एस, हमने फॉर्मूला निकाला था। तो सेकंड डेफिनेशन क्या होगी? इट इज द रेशियो ऑफ RMS value of the alternating EMF to the RMS value of alternating current across the series combination of LCR. Across the series combination of LCR. तो ये हो गया हमारा LCR सीरीज सर्किट में, उसमें हमने इम्पीडेंस का फॉर्मूला निकाला है और उसमें हमने आपको फेजर डायग्राम निकाल कर दी है और सीरीज कॉम्बिनेशन। ओके, उसके बाद इसका जो पार्ट है ये फर्स्ट पार्ट होगा सीरीज LCR सीरीज सर्किट का और सेकंड पार्ट में जो है इसका हम और इसका डिटेल में एक्सप्लेनेशन लेंगे। ओके, तो ये था हमारा इम्पोर्टेंट ऐसा वीडियो है और ये जो वीडियो है इम्पोर्टेंट ऐसा वीडियो है जो बोर्ड की एग्जाम है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, जो एंट्रेंस एग्जाम है एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को शेयर कीजिए और हमारे चैनल पे अगर यूजर है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।